Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers and all my wonderful students. Guys, today's today's topic for discussion is from Indian Contract Act. A very important topic from Indian Contract Act I have taken up. That is effect of novation, rescission and alteration of contract. That is discharge by novation, alteration और rescission. तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं कुछ इंट्रो में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जो दो पार्टीज़ है, अगर दोनों ने खुद की इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट किया है, दोनों का फ्री कॉन्सेंट है और तभी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो दोनों के फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस भी हैं। तो लेकिन अगर दोनों पार्टीज अगर चाहेंगे कि दे वांट टू ब्रिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को अगर ख़त्म करना चाहेंगे तो ख़त्म भी कर सकते हैं। अब अलग अलग तरीका है ख़त्म करने का। जैसे कि नोवेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो नोवेशन में वी सब्स्टिट्यूट, दैट इज वी रिप्लेस द ओल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन विद द न्यू वन, दैट इज वी रिप्लेस द ओल्ड थिंग विद द न्यू वन, राइट। तो नोवेशन भी है, रेसिशन भी है, ऑल्ट्रेशन भी है। तो जैसे कि सेक्शन 62 जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है, वो साफ साफ बात करता है कि इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसिशन और ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या होगा, इन सब पर डिस्कशन किया गया है। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको नोवेशन के बारे में बताऊंगा कि नोवेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नोवेशन का मीनिंग क्या है। नोवेशन का जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग यही है कि इट इज रिप्लेसिंग द old thing with the new one, replacing the existing one with the new one. That is, when the parties to the contract, both the parties to the contract have agreed to substitute the existing contract for a new contract, कि existing contract जो है उसको हम एक new contract के द्वारा substitute कर देते हैं, existing को हटाएंगे और new contract को लाएंगे, तो इसको नोवेशन कहते हैं। और इसमें पार्टीज को भी हम चेंज कर सकते हैं। माइंड इट, एक केस हुआ जिस केस का नाम है स्कार्फ वर्सेस जार्डाइन। स्कार्फ वर्सेस जार्डाइन में साफ साफ बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो तो सब्स्टिट्यूट होगा ही होगा, पार्टीज भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। और इनफैक्ट ये आपके सेक्शन 62 का पहला जो इलस्ट्रेशन है उसमें भी इस बात को दिया गया है कि ए और बी के बीच में अग्रीमेंट है। ए अगर डेटर है और बी अगर क्रेडिटर है, अगर ए और बी इस बात से अग्री करते हैं कि सी, ए की जगह पर सी आ जाएगा और ये दोनों को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अगर अग्रीड है तो सी आ सकता है ए की जगह पर। मतलब कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को तो हम रिप्लेस कर ही सकते हैं, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को, जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो रिप्लेस कर ही सकते हैं नए वाले से। हम लोग पार्टीज को भी रिप्लेस कर सकते हैं और जैसे ही एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को आप रिप्लेस करते हैं, उस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कम्स टू एन एंड, क्योंकि न्यू वन अब आ गया तो न्यू वन का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आएगा, राइट। तो द लायबिलिटी इन द ओरिजिनल अग्रीमेंट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटिंग्विश्ड, क्योंकि अब नया वाला आ गया, मैंने पहले ही बताया। तो इसके जो एसेंशियल्स हैं नोवेशन के, बेसिकली 4 एसेंशियल्स हैं। 4 एसेंशियल में मैं एक एक करके पढ़ के बताऊंगा और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला एसेंशियल है, हमारे नोट्स में ये कह रहे हैं कि दैट देयर शुड बी एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ मियर अग्रीमेंट, सिर्फ मियर अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अग्रीमेंट के स्टेज से काम नहीं चलेगा, सिर्फ अग्रीमेंट से काम नहीं चलेगा। देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ एनफोर्सेबिलिटी इन इट, क्योंकि अगर अग्रीमेंट नहीं हो, अग्रीमेंट से आगे चल करके कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एनफोर्सेबिलिटी होगा। इफ द अग्रीमेंट इज वॉइड देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नोवेशन। ऑफ कोर्स जब अग्रीमेंट वॉइड होगा तो नोवेशन की कोई बात ही नहीं है। फिर जब अग्रीमेंट ही वॉइड हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं है, तो नोवेशन की बात कहाँ से आएगी, राइट। दूसरा वाला पॉइंट है दैट द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी ब्रीच्ड। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नोवेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता
कि आफ्टर ब्रीच ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया है, उसका वायलेशन हो गया है, तो फिर नोवेशन इज नॉट पॉसिबल. ब्रीच के बाद इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. थर्ड वन इज when new contract is made between the same parties or different parties, it should be valid and enforceable. मैंने पहले ही आपको बताया कि सेक्शन 62 के इलस्ट्रेशन नंबर ए में ये बताया गया है कि पार्टीज चेंज हो सकते हैं, पुराने पार्टीज भी रह सकते हैं और पुराने पार्टीज के कंसेंट के साथ नए पार्टीज को भी लाया जा सकता है, पुराने वाले को रिप्लेस किया जा सकता है, राइट. और ये अगर होगा तो ये वैलिड और एनफोर्सेबल होगा. चौथा वाला पॉइंट क्या है, दैट देयर मस्ट बी रेफरेंस इन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट दैट द ओल्ड वन इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन. एक रेफरेंस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में ये होना चाहिए कि ओल्ड वन को रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर दिया गया और एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, इसका रेफरेंस होना चाहिए. इफ देयर इज नो सच रेफरेंस, then the old contract will remain intact and it will not be discharged. ठीक है, मतलब मीनिंग देयर बाई कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का अगर रेफरेंस एकदम मस्ट है कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस किया जा रहा है, इसका रेफरेंस होना चाहिए. और मैंने इलस्ट्रेशन के बारे में भी बता दिया. और सुप्रीम कोर्ट ने लता कंस्ट्रक्शन वर्सेस रमेश चंद्रा रमनिक लाल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया कि one of the essential requirements of novation as contemplated under section 62 is that there should be complete substitution of a new contract in place of the old. In that situation the old contract need not be performed. Meaning thereby कि सुप्रीम कोर्ट ने लता कंस्ट्रक्शन वर्सेस रमेश चंद्र रमनिक लाल में ये क्लियर कर दिया, ये क्लेरिफाई कर दिया कि ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल रिप्लेस कर देना है. देयर शुड बी कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल पूर्ण रूप से सब्स्टिट्यूट कर देना है नए कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा. और जब नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है. ये मैंने शुरू में ही बताया कि लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, द लाइबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटिंग्विश्ड व्हेन द न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स अप, राइट. तो ये नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, केस लॉज के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ और एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेसिशन और ऑल्ट्रेशन के बारे में देखेंगे. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको समझ में आया होगा और इसी तरह के रेलेवेंट कंटेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय श्री राम.